प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे। गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप इस पूरी प्रार्थना में हमारे साथ बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम रीना कुमारी है। मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरे पेट में बहुत दर्द हो गया था और जब मैंने सर से प्रार्थना करवाया मैं थोड़े ही देर में ठीक हो गई। धन्यवाद करती यीशु मसीह का और धन्यवाद करती हूँ सर का। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ में रोज सुबह से हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। उसके पास किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं है। परमेश्वर के पास हर एक वस्तु भरपूर मात्रा में है और वो अपने लोगों को भरपूर मात्रा में देना जानता है। भजन संहिता 78 और 29 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वे खाकर अति तृप्त हुए और परमेश्वर ने उनकी कामना को, उनकी मन की इच्छा को, उनकी मनों की कामना को पूरा किया। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला और वे लोग जंगल में थे। और उन्होंने मूसा से मांस को मांगा। उन्होंने कहा कि तू हमें मांस दे। और तब मूसा ने परमेश्वर से कहा और परमेश्वर ने कहा कि तुम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बल्कि पूरे महीने तक मांस खाने पाओगे। मूसा ने कहा, प्रभु ऐसा कैसे होगा? तब परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर का हाथ, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? नहीं, परमेश्वर का हाथ आज भी आश्चर्य कर्मों को करने के लिए तैयार है। और वहां पर कुछ ऐसा हुआ, परमेश्वर ने आंधी चलाई और समुद्र की सारी बटेरें उस स्थान पर आ गिरी जहां उनके डेरे थे। और वो एक दिन नहीं, 2 दिन तक बटोरते रहे, रात दिन बटोरते रहे और उन्होंने अपने अपने लिए जमा कर दिया। और उन्होंने तृप्त होकर उस भोजन को किया, उस मांस को खाया। परंतु यहां पर इजराइलियों ने एक गलती करी। उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास न करके मूसा से कहा कि तू हमें मिस्र से क्यों निकाल के लेके आया, हम वहीं ठीक थे। इस बात पर परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास हर एक उत्तम वस्तु की बहुतायत है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें एक दिन का भोजन नहीं दिया, बल्कि पूरे 1 महीने तक उन्हें मांस दिया और उनके लिए मन्ना बरसाया। परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया और जो कुछ उन्होंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से दिया, कम मात्रा में नहीं दिया। उसने अपने बच्चों को बहुतायत से दिया। उसी प्रकार से मैं आज आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको भी बहुतायत से देना जानता है, भरपूरी से देना जानता है। उसके पास किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं है कि वो आपको कम मात्रा में दे। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी मनोकामना को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। जिस प्रकार से उन्होंने इस समय इजराइलियों के लिए कहा, भजनकार ने कहा, वे खाकर अति तृप्त हुए और उनकी कामना पूरी हुई। उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी भी कामना को पूरा करेंगे और आप भी अति तृप्त हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप धीरज से उसकी बाट जोते रहें। वो अपने समय पर आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेगा। परमेश्वर उन्हें मन्ना दे रहा था, परमेश्वर उन्हें भोजन दे रहा था, परंतु यहां पर उन्होंने मांस को मांगा। यह अच्छी बात है कि उन्होंने मांस को मांगा, परंतु उन्होंने ये भी साथ में कहा कि हम, अच्छा होता कि हम मिस्र में ही रहते, तो हमें क्यों निकाल कर लेके आया। इस बात पर परमेश्वर को क्रोध आया। इसलिए आपको चाहिए कि आप धीरज से उसकी बाट जोते रहें, उसके समय का इंतजार करते रहें। उस सही समय पर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा, भरपूरी से आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से अपनी विनती, अपने निवेदनों के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन की उन समस्याओं के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और इसके कोरोना वायरस महामारी के अंत के लिए आप प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव एलोहिम परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू सच में हमारा परमेश्वर है। प्रभु जी तू विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि अपने लोगों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु आज के इस शाम में प्रभु हम आपके उपस्थिति में आते हैं। प्रभु हम सबको अपनी पाक उपस्थिति से भर दीजिए। जितने भी भाई बहन हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शामिल हैं पिता, एक एक जन को आपकी उपस्थिति में लेकर आते और कहते प्रभु ये महसूस करें आपकी पाक उपस्थिति को, आपकी होली प्रेजेंस को प्रभु जी। और लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं जब प्रभु इन्होंने आज की शाम में आपके वचन को सुना है तो ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे। पवित्र आत्मा आप इनके जीवनों में इस वचन के द्वारा कार्य कीजिए। हालेलुया। सच मेरे परमेश्वर, जाने अनजाने में आज दिन भर में जो भी गुनाह गलती आपके बेटे और बेटियों से हुई है, हम सबसे हुई है, आप माफ कीजिए प्रभु उन गुनाहों को। खुदा हम आपके सम्मुख उन बातों को रखते और कहते प्रभु ये बातें कभी भी हमारे जीवन में दोबारा ना दोहराई जाएं। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु, और कहते प्रभु जी कि हमें ऐसा जीवन दे कि हम पवित्रताई का जीवन जीने पाए प्रभु। ऐसा जीवन जिए जो आपकी नजरों में अच्छा है प्रभु, जो आपको भाता है परमेश्वर, ऐसा जीवन हम जीने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की शाम में सुंदर वचन के लिए पिता। प्रभु ये वचन जब आपके बेटे बेटियों ने सुना है, यीशु के नाम से ये वचन इनके जीवन में पूरा हो। हम इस वचन का अनाउंसमेंट इनके लाइफ में करते हैं, इनके घर परिवार के हर एक जन के जीवन में करते हैं पिता, और कहते हैं परमेश्वर कि ये वचन पूरा कीजिए, इन्हें तृप्त आप कीजिए परमेश्वर, इनकी मनोकामनाओं को आप पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय परमेश्वर पिता लॉकडाउन के चलते प्रभु जब जॉब आपके लोगों के पास नहीं है पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं, घटी कमियों से, गरीबी से होकर गुजर रहे प्रभु, हम आपसे विनती करते अपने महिमा में धन से आप इनके लिए पूरा करें और इन्हें अति तृप्त आप करें परमेश्वर। जिस प्रकार जंगल में इजरायलियों को आपने बटेरे देकर पूरे महीने तृप्त किया, ऐसे ही प्रभु इस लॉकडाउन के चलते प्रभु जब हर जगह बेरोजगारी है प्रभु, ऐसे समय में आप अपने लोगों की सुधि लेकर आप उन्हें अति तृप्त करें परमेश्वर, आप उनकी कामनाओं को पूरा करें परमेश्वर पिता। जो भी उनकी मन की इच्छा है, हार्ट डिजायर्स है प्रभु, आप उन बातों को पूरा कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं और वो अपने निवेदनों को लेकर बैठे हैं पिता, यीशु मसीह जो भी इनकी इच्छा है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो पूरी होने पाए। जैसे कि इजराइलियों की इच्छा को आपने पूरा किया कि वो मांस के लिए इच्छुक थे, ऐसे ही परमेश्वर आपके बेटे बेटियां जिस भी बात की मनोकामना है वो यीशु के नाम से पूरी होने पाए पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों की प्रभु इन दिनों में, इस महीने में प्रभु मैरिज होने जा रही है प्रभु, यीशु मसीह हर एक घटी कमियों को आप उनके जीवन से दूर करें, आप मैरिज में सब कुछ बात का प्रबंध करें प्रभु जी, और प्रभु उनकी फैमिली लाइफ को जो आप जोड़ने जा रहे हैं प्रभु उसे और अच्छा और सफल करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु जो भाई बहन प्रभु जी इस समय प्रभु जी अपने पारिवारिक समस्याओं में फंसे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन पारिवारिक समस्याओं से आप इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। जब वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे अपने फैमिली को, अपने परिवार को मैनेज किया जाए, मेरे प्रभु आप इन्हें मैनेजमेंट करने में सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जीवन के प्रभु उतार चढ़ाव में प्रभु आप इनके संग में हुए और हर एक बातों से इन्हें तृप्त करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो कर्जे में है प्रभु यीशु के नाम से उनके कर्जों को दूर करें, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है आप उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें परमेश्वर। प्रभु जो बहुत ज्यादा दुखी और निराश अपने जीवन में है आप उनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। एक एक भाई बहन को उनके निवेदनों को आपकी हुजूरी में रखते हैं, आपकी उपस्थिति में रखते और कहते हैं यीशु आप इनके जीवन में इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, अस्वस्थ हैं प्रभु, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं प्रभु, आपसे उनके लिए हम विनती करते हैं। आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लॉर्ड हम उनके लिए चंगाई को आपसे मांगते हैं और कहते हैं हर प्रकार की बीमारी जो आज इनके शरीरों में है और ये जिस बीमारी को लेकर बैठे हैं, जो भी दर्द इनके शरीर में है, हम कहते हैं निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार की बीमारी को निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हर प्रकार के दर्द को निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, कोरोना वायरस को आज्ञा देते हैं निकल
निकल जाओ इनके शरीर से यीशु के नाम से। प्रभु इनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, इन्हें चंगा करे प्रभु, और प्रभु इन बीमारियों पर इन्हें विजयी करे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, आपका वचन अद्भुत है, अटल है और जीवित है प्रभु। वो जीवित वचन इनके जीवनों में कार्य करे। और धन्यवाद प्रभु, वो कंप्लीट हीलिंग के लिए जो आपने अपने लोगों को दिया है, वो चंगे हो गए हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा काम करने में मन नहीं लग रहा है पिता परमेश्वर, आलस उस काम को लेकर आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना है आप उनके विचारों पर कंट्रोल लीजिए प्रभु जी, आप उनके जीवन में कंट्रोल लीजिए प्रभु। होली स्पिरिट आप बल शक्ति सामर्थ्य दीजिए कि हर प्रकार का आलस, हर प्रकार का प्रॉब्लम उनके जीवन से चला जाए, वो अपने काम में फोकस करने पाए पिता। धन्यवाद करते बच्चों को हम तेरे नाम से आशीष देते हैं प्रभु। आप प्रभु कोरोना वायरस से उन्हें बचाएं प्रभु, उनके भविष्य को सिक्योर करें प्रभु, और बच्चों को हर एक गलत संगति से बचाएं। नौजवान हैं प्रभु इस समय प्रभु जी, उनके भविष्य को आप बनाएं, अपनी जवानी के दिनों में प्रभु अपना ध्यान प्रभु तेरी ओर लगाने पाए पिता, और प्रभु अपने जीवन में सफल हो पिता, ताकि वो भली और उत्तम बातों से तृप्त हों और उनकी मनोकामना पूरी हो। बुजुर्गों को इस बुजुर्गी की अवस्था में परमेश्वर वचन प्रार्थना संगति में बढ़ाइए, आपकी उपस्थिति में बढ़ाइए, और प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु। धन्यवाद लॉर्ड, आज रात में सबको, जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, वो निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए। जो बुरे सपने देखते हैं, जिन्हें दुष्ट परेशान करता है, यीशु के नाम से ये बातें उनके जीवन से दूर हो। आप अपने दर्शन के द्वारा इनसे बातचीत कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, ये सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता। हमारी विनती को सुनने के लिए प्यारे यीशु आपका धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।